एक और टर्मिनोलॉजी जो हमें सुनने को मिलती है अक्सर मैनेजमेंट और लीडरशिप के फील्ड्स में, वो है वर्क ग्रुप्स की। एंड इट इज़ ऑफन कंफ्यूज्ड विद द वर्ड टीम। टीम्स और वर्क ग्रुप्स में क्या फ़र्क होता है उसको समझना भी ज़रूरी है। सो लेट्स जस्ट ट्राई टू सी द बेसिक डिफरेंसेस विच एग्जिस्ट बिटवीन अ वर्क ग्रुप एंड अ टीम। अगरचे दोनों की वर्किंग में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं, बहुत सारे ओवरलैपिंग आइडियाज़ भी हैं, उनका फॉर्मेशन में या उनके द वे दे वर्क, द वे दे परफॉर्म, द वे दे शेयर द कॉमन इंटरेस्ट or the objective, it can be sometime the same and it can lead to certain kind of confusions, but there are minor differences that exist. And if you're clear about that, then you can just identify the scope of work. According to the scope of work, आप identify कर सकते हैं कि do you need a work group in this scenario or do you need a team for this kind of objective and a mission. So what the next slides which we are going to see shortly, they will just present a table जो कि आपको certain दोनों की activities की type, दोनों की formation की type, उसकी characteristics के बारे में आपको certain information देगा basic level की, और जिसके मतलब आप more explore कर सकते हैं in the literature if you want to, and if you want to have a research in this field तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं. But the next slides will give you the basic important information about the two, that is the work group and the teams. Normally it is considered that work groups में आप बहुत से काम को डिफरेंट टीम मेंबर्स के दरमियान डिवाइडेड होता है, और अक्सर उनका जो इकट्ठा होना होता है वो सिर्फ उस सूरत में होता है when they have to share the communication, when they have to share certain type of information, exchange that information, and that's it. Otherwise each one of them is quite independent, whereas in the team इंडिविजुअलिज्म की बजाय एक इंसान का या एक मेंबर का काम कनेक्टेड होता है दूसरे मेंबर के काम से, और वो किस तरह से वो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है टुवर्ड्स द टोटल अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टास्क व्हिच वर सेट देयर व्हेन द टीम्स वर फॉर्म्ड. वो इंटरकनेक्टिविटी है व्हिच मेक्स इट रियली डिफरेंट. वर्क ग्रुप्स में अगर आप अकाउंटेबिलिटी को देखें तो इसका मैकेनिज्म हमें इंडिविजुअल नज़र आता है, जबकि टीम्स में ये इंडिविजुअल भी होता है. एवरी टीम मेंबर इज़ अकाउंटेबल फॉर हिज और हर ओन टास्क्स एक्टिविटीज़, लेकिन म्यूचुअली भी टीम अकाउंटेबल होती है कि अगर सब ने मिलकर एक टास्क करना था तो किस हद तक हो सका. Work groups come together to share information and perspectives only, जबकि teams come together for discussion, decision making, problem solving and planning. So you see that the scope of work is very different. Work group में आपने experts को रखा हुआ है जो कि अपने अपने तौर पे सिर्फ अपना काम करके information share करते हैं कि this task was given to me, I have done it. Now they are not concerned कि दूसरे इंसान ने किया या नहीं किया, because their job is over. Work groups focus on individual goals and teams focus on team goal, collective goals. Work groups produce individual work products. हर एक को जो जितना मिला होता है वो उसको अचीव कर लेता है, उस प्रोडक्ट को हासिल जब कर लिया तो वो शेयर करते हैं कि वी हैव जस्ट डन इट. एंड टीम्स वर्क ऑन द कलेक्टिव वर्क प्रोडक्ट. टीम्स नो कि अगर हमारा कलेक्टिवली एक प्रोडक्ट था और हम में से हर किसी ने उस प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूट नहीं किया तो हम उसको हासिल नहीं कर पाएंगे. Work groups define individual roles, responsibilities and tasks. इसमें हर individual के work groups में roles भी defined होते हैं, responsibilities भी और tasks भी, लेकिन at an individual level. That you have to keep in your mind. जबकि teams में individual roles भी हैं, tasks भी हैं and responsibilities भी हैं, लेकिन teams also defined to help टीम टू डू इट्स वर्क. कलेक्टिवली भी वो ये देखते हैं कि किस तरह टीम ने अपना काम करना है. दे ऑफन शेयर एंड रोटेट देम, जो अक्सर व बेशतर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शेयरिंग भी करते हैं और समटाइम्स वो रोल की रोटेशन भी कर सकते हैं अपनी टास्क की. Team work groups are concerned with one's own outcome and challenges, whereas teams are concerned with outcomes of everyone and challenges that team faces as a whole. And purpose of work group is goals approach to work shaped by the manager. एक मैनेजर ने जो शेप किए होते हैं उसके लिए काम करना. टीम के लिए मकसद ये होता है कि उनको एक काम मिल जाता है और उसके बाद टीम मेंबर्स खुद अपने अप्रोच को, अपनी एक्टिविटी को शेप करते हैं और उनका एक टीम लीडर होता है और वो उनको लीड कर रहा होता है. उसके मुताबिक वो अपना रास्ता खुद इख्तियार करते हैं और अपने लिए काम करते हैं.
सो इसमें ऑब्वियसली जब उन्होंने काम के मुतल्लिक एक प्लान भी शेयर करना है, रोटेशन ऑफ टास्क्स एंड जॉब्स, इंफॉर्मेशन भी करनी है, एक दूसरे को हेल्प भी करनी है, तो इट सीम्स इम्पॉर्टेंट कि टीम्स मीट मोर फ्रीक्वेंटली, और ये उनके प्रोसेस के ऑन गोइंग एक रिक्वायरमेंट होती है कि उन्होंने मीटिंग्स करनी है, प्रोडक्टिव मीटिंग्स करनी है विद अ पर्पज इन देयर माइंड which has a direct link with the objective and mission for which they are working, whereas work groups may not meet physically on regular basis. They just exchange information. It can be electronically done, it can be through mails and other sources of information, और उनके लिए periodically मिलना will be sufficient. So leadership जो teams में हमें नजर आती है उसका style participative है because everybody is contributing, and work group is more towards the management categories.